हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार आप सभी का द यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस जीएस के प्रैक्टिस चार्ट में हम पॉलिटी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस चार्ट में हम टॉप 20 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से हर प्रश्न एक न एक एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने एनालिसिस करके प्रश्न रखे हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, अपने सभी दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों, चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का इस वीडियो का प्रश्न नंबर 1 है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर बताना है। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए है रूस के, ऑप्शन बी है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी है इंग्लैंड के संविधान से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर अपने। हमारा आज का अगला प्रश्न है, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 5, ऑप्शन डी है भाग 6। तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों, क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर बात की जाए भाग 3 की, तो भाग 3 में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। और बात की जाए भाग 5 की, तो भाग 5 में संघ की कार्यपालिका शक्ति एवं विधायिका और न्यायपालिका की बात की गई है। अगर बात करें हम भाग 6 की, तो भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की बात की गई है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हें नोट करके रखना है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। आज का इस वीडियो का नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है इसका 9 नवंबर 1946 को, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1949 को, ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1947 को। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इस वीडियो का, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे जो भारतीय संविधान सभा बनी थी, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे जो भारतीय संविधान की सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज की इस वीडियो का, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बताना है कौन थे। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे।
चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा आज के इस वीडियो का, संविधान भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी है नागरिकता, ऑप्शन सी है प्रस्तावना, ऑप्शन डी है नीति निर्देशक तत्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रस्तावना को भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान की किस अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया है? तो संविधान की किस अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है अनुसूची 2, ऑप्शन बी है अनुसूची 3, ऑप्शन सी है अनुसूची 4, ऑप्शन डी है अनुसूची 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुसूची 3 में संविधान सभा के शपथ का प्रावधान किया गया है। जो संविधान में उच्च पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का प्रावधान किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद ऑप्शन सी है अनुच्छेद 124, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 117। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर बात की जाए 108 अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और बात की जाए अनुच्छेद 123 की, तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात की गई है। और बात की जाए अनुच्छेद 117 की, तो अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की बात की गई है। वित्त विधेयक की बात अनुच्छेद 117 में की गई है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान की बात की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है भाग 17, ऑप्शन बी है भाग 18, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है भाग 19, ऑप्शन डी है भाग 20। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए भाग 17 में, तो भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान है। जो हमारे भारत की राजभाषा है उसका प्रावधान भाग 17 में किया गया है। तो भाग 18 का पूछा जाए, तो भाग 18 में आपात उपबंध की बात की गई है। आपात उपबंध की बात की गई है। अगर बात की जाए भाग 19 की, तो भाग 19 में प्रकीर्णन का प्रावधान किया गया है। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताना है कौन थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन कब आया था? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 1946 में, ऑप्शन बी है 1947 में, ऑप्शन सी है 1948 में, ऑप्शन डी है 1949 में। दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को, क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा आज की इस वीडियो का, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है? तो संविधान की किस अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुसूची 10 में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूछा जाए अनुसूची 8 में, तो अनुसूची 8 में भाषाओं का प्रावधान किया गया है। पूछा जाए अनुसूची 9 में, तो अनुसूची 9 में ये विधि का कानून की बात की गई है। और पूछा जाए अनुसूची 11 में, तो अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत की बात की गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? यह तीनों शब्द इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह तीनों शब्द जोड़े गए थे। खासकर एग्जामों में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, नोट करके रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर हम अगली वीडियो में बताएंगे, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका ये क्वेश्चन है हमारा, एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। तो ऐसा कौन सा संविधान था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था? इसके ये 4 ऑप्शन है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर हम अगली वीडियो में देंगे, आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, आप सभी को कैसे लगे ये प्रश्न, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।